हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द इंग्लिश वर्ल्ड इंग्लिश क्लास में। आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे क्लास 10th फर्स्ट फ्लाइट का जो आपका यूनिट 6 है, द 100 ड्रेसेस पार्ट 2। इसका हिंदी एक्सप्लेनेशन ये पार्ट 2 है। इसके पहले हमने फर्स्ट ओरल कम्प्रहेंसन देखा था। ये फर्स्ट ओरल कम्प्रहेंसन के बाद का पार्ट है, पार्ट 2 है। अगर आपको पार्ट 1 नहीं मिला तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक दे दी गई है, आप जाके देख सकते हैं। और जो भी स्टूडेंट्स हमारे यूट्यूब चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा, ताकि आने वाले सभी वीडियोज़ आपको टाइम से मिल सके। ठीक है, अभी तक हमने पढ़ा था कि वांडा के फादर ने एक लेटर भेजा था कि उनकी बेटी और उनका जो बेटा था जैक अब नहीं आएंगे। ठीक है, तो उस लेटर को पढ़ने के बाद जो मैडी थी, पैगी की फ्रेंड, उसने सोचा था काश वांडा से एक बार मिल जाती और वो उसे बता सकती कि उसकी फीलिंग्स को हर्ट करने का उनका कोई इरादा नहीं था। ये वो ऐसा सोचती है और वो चाहती है कि वो काश एक बार उसे बता सके कि उसने कॉन्टेस्ट को जीत लिया है। और वो भी ये मानते हैं कि वो कितनी स्मार्ट है और उसकी बनाई हुई जो 100 ड्रेसेस थी वो कितनी खूबसूरत थी। नेक्स्ट पार्ट है, आगे पढ़ते हैं। व्हेन स्कूल वाज डिसमिस्ड इन द आफ्टरनून, जब दोपहर में जो स्कूल था डिसमिस्ड समाप्त हुआ। पैगी सेड, पैगी ने कहा, विथ प्रेटेंडेड कैजुअलनेस, एक दिखावटी भोलापन के ढोंग करके। ठीक है, हे लेट्स गो एंड सी इफ दैट किड हैज लेफ्ट टाउन और नॉट। हे लेट्स गो, चलो चलें, एंड सी और देखें, इफ दैट किड कि वह बच्चा हैज लेफ्ट टाउन और नॉट, इस शहर को छोड़कर गया कि नहीं। ठीक है ना, ऐसा पैगी ने कहा। सो पैगी हैड द सेम आइडिया, मैडी ग्लोड, तो पैगी का भी वही विचार था। मैगी ग्लोड, जो मैगी थी वो चमक उठी कि मैं भी वही सोच रही थी और पैगी भी सेम ही सोच रही थी। पैग वाज रियली ऑल राइट, जो पैगी थी वो असल में ठीक ठाक थी। द टू गर्ल्स हरीड आउट ऑफ द बिल्डिंग, दोनों लड़कियां उस बिल्डिंग से जल्दी ही हरीड आउट निकल पड़ी। अप द स्ट्रीट टुवर्ड बोगिंस हाइट, ऊपर की तरफ, कहाँ, बोगिंस हाइट की तरफ गलियों से दोनों ही लड़कियां निकल पड़ी। द पार्ट ऑफ द टाउन दैट वोर सच अ फॉरवर्डिंग एयर, शहर का वह हिस्सा जो एक अनिष्ट या भद्दी हवा को लिए हुआ था। ऑन दिस काइंड ऑफ अ नवंबर आफ्टरनून, इस प्रकार की नवंबर के आफ्टरनून में या दोपहर में ड्रिजली, बौछार भरी, डैम्प एंड डिस्मल, नम और उदास रहा करती थी। ठीक उसी प्रकार की हवा को लिए हुए वह हिस्सा था। वेल, ठीक है, एटलीस्ट, आखिरकार या कम से कम, सेड पैगी ग्रुफली, ग्रुफली मतलब थोड़ा सा दो टू का आंसर देना या थोड़ा कर्कश आवाज में, कर्कशता से बोली। एटलीस्ट, कम से कम, आई नेवर डिड कॉल हर अ फॉरनर, मैंने उसे कभी विदेशी नहीं कहा। आई नेवर डिड कॉल, मैंने उसे कभी भी विदेशी नहीं कहा। और मेक फन विद हर नेम, और ना ही उसके नाम का मजाक उड़ाया। आई नेवर थॉट शी हैड द सेंस टू नो वी वर मेकिंग फन ऑफ हर एनीवे, मुझे या मैंने नेवर थॉट, ये कभी नहीं सोचा था। शी हैड द सेंस, कि उसे ये उसके अंदर ये नॉलेज होगा, सेंस होगा, टू नो, ये जानने का। मैंने कभी नहीं सोचा था कि उसके अंदर ये समझ होगी कि वी वर मेकिंग फन ऑफ हर एनीवे, कि हम किसी प्रकार उसका मजाक उड़ा रहे थे। ऐसा पैगी ने कहा कि मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा था कि उसके अंदर इस प्रकार की समझ होगी कि हम उसका मजाक उड़ा रहे थे। आई थॉट शी वॉज टू डम, है ना, मुझे तो लगता था कि वह बहुत ही डम, मूर्ख थी। एंड गी, और गी, लुक, देखो, हाउ शी कैन ड्रॉ, उसने कितनी खूबसूरत ड्राइंग की, या वह कितनी खूबसूरत ड्राइंग कर सकती है। ठीक है, ऐसा पैगी ने कहा कि
मैंने ना कभी उससे विदेशी कहा, ना उसके नाम का मजाक उड़ाया। मैंने तो ये कभी नहीं सोचा था कि उसके अंदर ये समझ होगी कि हम उसका मजाक उड़ा रहे थे। मुझे तो लगता था कि वह बहुत मूर्ख होगी, है ना। और देखो उसने वह कितनी सुंदर चित्रकारी कर सकती है। मैडी कुड से नथिंग, मैडी कुछ नहीं कह सकती थी। ऑल सी होप्ड, जो उसे पूरी आशा थी, वो दैट, वो ये थी कि दे वुड फाइंड वांडा, कि वह वांडा को ढूंढ लेंगे। शी वॉन्टेड टू टेल हर दैट दे वर सॉरी, वह उससे कहना चाहती थी, किससे, वांडा से, कि उन्हें दुख था। दे हैड पिक्ड ऑन हर, कि उन्होंने उसका पिक्ड ऑन, मजाक उड़ाया। एंड हाउ वंडरफुल द होल स्कूल थॉट शी वाज, और स्कूल जो है वो क्या सोच रहा था कि वह कितनी अच्छी थी। एंड प्लीज डू नॉट मूव अवे, और कृपया करके यहाँ से मत जाओ। एंड एवरीबडी वुड बी नाइस, और हर कोई अब अच्छा हो जाएगा। सी एंड पैगी, वह और पैगी वुड फाइट एनीबडी हु वाज नॉट नाइस, उससे लड़ जाएंगे जो अच्छा नहीं था। ऐसा पैगी सोच रही थी, वो मैडी सोच रही थी कि मैं और पैगी जो है उसके लिए लड़ जाएंगे अगर कोई अच्छा नहीं होगा तो। फिर क्या हुआ, द टू गर्ल्स हरीड ऑन, दोनों लड़कियां जल्दी जल्दी चली। दे होप्ड टू गेट टू द टॉप ऑफ द हिल बिफोर डार्क, और उन्हें ये आशा थी कि वो अंधेरा होने के पहले उस हिल की टॉप तक, उस पहाड़ी की चोटी तक पहुंच जाएंगे। आई थिंक, मुझे लगता है, दैट्स वेयर द पेट्रोन्स्की लिव, सैड मैडी, पॉइंटिंग टू द लिटिल वाइट हाउस। मैडी ने एक छोटे से सफ़ेद घर की ओर पॉइंटिंग, इशारा करते हुए सेट कहा, मुझे लगता है कि पेट्रोन्स्की वहाँ रहते हैं। विस्प ऑफ ओल्ड ग्रास, पुरानी घास के कुछ जो टुकड़े थे, कण थे, स्टक्ड अप हेयर एंड देयर, वो यहाँ वहाँ लगे हुए थे। अलोंग द पाथवे, रास्ते में, लाइक थिन किटन, पतले या छोटे से बिल्ली के बच्चों के जैसे रास्ते में जो घर थे उसमें पुरानी घास के टुकड़े लगे हुए थे। द हाउस एंड इट्स स्पास अ लिटिल यार्ड, घर और इसका जो जर्जर या स्पर्श मतलब कम घना, सकरा सा, जो छोटा सा आंगन था, लुक्ड सेबी बट क्लीन, वो दरिद्र, जर्जर और साफ, लेकिन साफ दिखाई दे रहा था। इट रिमाइंड मैडीज ऑफ वांडास वन ड्रेस, इसने मैडी को याद दिला दी, क्या याद दिला दी, ऑफ वांडास वन ड्रेस, वांडा की एक ड्रेस की याद दिला दी। हर फेडेड ब्लू कॉटन ड्रेस, उसकी उड़ी हुई या उड़े हुए नीले रंग की सूती ड्रेस की याद दिला दी। सेबी बट क्लीन, जो जर्जर थी लेकिन साफ थी। देयर वॉज नॉट अ साइन ऑफ लाइफ अबाउट द हाउस, देयर वॉज नॉट अ साइन, वहाँ पे कोई चिन्ह नहीं था, किस चीज़ का, जीवन का। अबाउट द हाउस, घर में, उस घर में जीवन का कोई चिन्ह नहीं था, मतलब वहाँ कोई नहीं था। पैगी नॉक्ड फर्मली आउट द डोर, पैगी ने कसकर उस दरवाजे को नॉक किया, खटखटाया। बट देयर वॉज नो आंसर, लेकिन कोई उत्तर नहीं मिला। सी एंड मैडी वेंट अराउंड टू द बैक यार्ड, वह और मैडी घूम करके पीछे अहाते में, आंगन में पहुँचे। एंड नॉक देयर, और वहाँ खटखटाया। स्टिल देयर वॉज नो आंसर, और अभी भी वहाँ से कोई उत्तर नहीं मिला। देयर वॉज नो डाउट अबाउट इट, देयर वॉज नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं है। द पेट्रोन्स्की वर गॉन, कि जो पेट्रोन्स्की हैं वो चले गए हैं। हाउ कुड दे एवर मेक अमेंड्स, अमेंड्स मतलब होता है सुधार करना। अब वो कैसे सुधार कर सकते थे, वो दोनों कैसे सुधार कर सकती थी।
दे टर्न स्लोली एंड मेड देयर वे बैक डाउन द हिल। वो मुड़ी और धीरे धीरे उन्होंने उस हिल से नीचे की ओर अपना रास्ता तय किया। वेल, ठीक है, एनीवे, जो भी हो, सेड पैगी, पैगी ने कहा। सी इज गॉन नाउ, वह चली गई है। सो व्हाट कैन वी डू, अब हम क्या कर सकते हैं। बिसाइड्स, साथ ही, व्हेन आई वॉज आस्किंग हर अबाउट ऑल हर ड्रेसेस, साथ ही साथ जब भी मैंने उससे उसकी ड्रेसेस के बारे में उसने कहा कि जब मैं उससे उसकी ड्रेसों के बारे में पूछ रही थी, सी प्रोबेबली वॉज गेटिंग गुड आइडियाज फॉर हर ड्राइंग, तो उसे अपनी ड्राइंग के लिए अच्छे विचार मिल रहे थे। सी माइट नॉट इवन हैव वॉन द कॉन्टेस्ट अदरवाइज, अन्यथा वह इस कॉन्टेस्ट को क्या है, नहीं, माइट नॉट इवन हैव वॉन, शायद इस कॉन्टेस्ट को वह नहीं जीत पाती। मैडी टर्न दिस आइडिया केयरफुली ओवर इन हर हेड, मैडी ने इस विचार को ध्यानपूर्वक अपने मस्तिष्क में रख लिया। फॉर इफ देयर वर एनीथिंग इन इट, यदि ऐसा कुछ इसमें था, शी वुड नॉट हैव टू फील सो बैडली, तो उसे ज़्यादा बुरा नहीं लगा होगा। उसने ऐसा गौर किया कि यदि ऐसी बात थी तो उसे ज़्यादा बुरा नहीं लगा होगा। बट लेकिन दैट नाइट शी कुड नॉट गेट टू स्लीप, लेकिन उस रात वह नहीं सो सकी। शी थॉट अबाउट वांडा एंड हर फेडेड ब्लू ड्रेस एंड द लिटिल हाउस शी हैड लिव्ड इन। उस रात वांडा नहीं सो सकी। वांडा उसकी उड़े हुए नीले रंग की ड्रेस और उसके छोटे से घर जिसमें वह रहती थी के बारे में सोचती रही। एंड और शी थॉट ऑफ द ग्लोइंग पिक्चर दोज 100 ड्रेसेस मेड, और वह उसके द्वारा बनाई गई जो 100 ड्रेसेस की पिक्चर्स थी उनके बारे में सोचती रही। ऑल लाइन अप इन द क्लासरूम, जो सारी की सारी कक्षा में लाइन से लगी हुई थी। एट लास्ट, अंत में, मैडी सेट अप इन बेड, मैडी बिस्तर पर बैठ गई। एंड प्रेस्ड हर फोरहेड टाइट इन हर हैंड, और अपने हाथों से अपने फोरहेड को, माथे को प्रेस दबाने लगी। एंड रियली थॉट, और सच में सोचने लगी। दिस वॉज द हार्डेस्ट थिंकिंग शी हैड एवर डन, और यह उसकी सबसे कठोरतम सोचना था, सबसे कठिनाई से सोचना था, जोर देकर सोचना था जो उसने अभी तक किया था। दिस वॉज द आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, और काफ़ी लंबे समय बाद शी रीच्ड एन इम्पॉर्टेंट कंक्लूजन, और वह एक महत्वपूर्ण निष्कर्ष पर पहुंची। शी वॉज नेवर गोइंग टू स्टैंड बाय एंड से नथिंग अगेन, वह दोबारा से कभी खड़ी नहीं होगी और ना ही दोबारा कुछ कहेगी। इफ शी एवर हर्ड एनीबडी पिकिंग ऑन समवन, यदि वह किसी का मजाक उड़ाते हुए सुनेगी, क्योंकि दे वर फनी लुकिंग, और बिकॉज दे हैड स्ट्रेंज नेम, कि वो अलग दिखते थे या उनका अलग नाम था। शी वुड स्पीक अप, वह बोलेगी, है ना। इवन इफ इट मीन्स लूजिंग पैगीज फ्रेंडशिप, भले ही इसका मतलब पैगी से मित्रता टूटना हो। शी हैड नो वे ऑफ मेकिंग थिंग्स राइट विद वांडा, वह वांडा के साथ चीज़ों को सही नहीं कर सकती थी। बट लेकिन फ्रॉम नाउ ऑन, अब से, शी वुड नेवर मेक एनीबडी एल्स दैट अनहैप्पी अगेन, लेकिन अब से वह किसी को भी दोबारा से या किसी के द्वारा दुखी होते या दुखी होने नहीं देगी। ऐसा उसने निष्कर्ष निकाला। ठीक है ना।
तो ये था हमारा हिंदी एक्सप्लेनेशन का पार्ट 2 कि कैसे जो मैडी थी और पैगी दोनों ही वांडा को ढूंढने के लिए बॉगिंसाइड गई थी, लेकिन उन्हें वहाँ पे नहीं मिली। उन्हें दरवाजे को खटखटाया, लेकिन कहीं से भी उन्हें वांडा के बारे में पता नहीं चला था। पैगी भी सोच रही थी, बोल रही थी कि मैंने तो नहीं सोचा था कि वांडा को ये अनुभव होगा कि हम उसका मजाक उड़ा रहे थे। मैं तो उसे मूर्ख समझती थी, लेकिन उसने कितनी खूबसूरत ड्राइंग की थी। फिर वो दोनों लड़कियां बॉगिंसाइड से नीचे आती हैं। फिर जो पैगी थी वो बताती है कि जब मैं उससे उसकी ड्रेसेस के बारे में पूछ रही थी तभी उसे इन खूबसूरत ड्रेसेस का आइडिया आया होगा, वरना वो इस कॉन्टेस्ट को कभी नहीं जीत पाती। आगे उसने कहा था कि जब मैडी अपने घर आई और उसने सोचा कि यदि ऐसी बात थी तो ज़्यादा बुरी बात नहीं है, लेकिन उस रात वो नहीं सोच सकी। उसे बार बार मैडी वो वांडा की उतरी हुई नीले रंग की ड्रेस और वो घर, टूटा हुआ जो घर था जहाँ वो रहती थी, उसके बारे में सोच रही थी। वह उठ करके अपने बिस्तर में बैठ गई। उसने अपने सिर को दोनों हाथों से दबाया और एक जो महत्वपूर्ण निष्कर्ष था उससे पहुंची कि अब से वह क्या करेगी, किसी को भी किसी का मजाक उड़ाते हुए देखेगी तो वो बोल देगी, है ना। और भले ही इसके बदले में उसकी पैगी से दोस्ती टूट जाए। अब वह किसी को भी, अब वांडा के साथ जो चीज़ें हुई थी उसे तो वो सही नहीं कर सकती थी, लेकिन अब वह किसी को भी किसी के द्वारा दुखी होने नहीं देगी। ये था हमारा पार्ट 2। नेक्स्ट जो है आपका पार्ट 3, वो हम अगली वीडियो में कवर करेंगे। इसके कुछ ओरल क्वेश्चन हैं। व्हाट एक्सक्यूजेस डज पैगी थिंक ऑफ फॉर हर बिहेवियर, वाई। जो पैगी थी उसने अपने बिहेवियर को लेके कौन से एक्सक्यूजेस, बहाने बनाए थे और क्यों बनाए। व्हाट आर मैडीज थॉट एट दे गो टू बॉगिंसाइड, और मैगी क्या सोच रही थी जब वो बॉगिंसाइड पर जा रही थी। व्हाट डज वांडा हाउस रिमाइंड मैडी ऑफ वांडा ब्लू ड्रेस, व्हाई डज वांडा हाउस रिमाइंड मैगी। जो वांडा का घर था उसने मैडी को वांडा की उस नीली रंग की जो ड्रेस थी उसकी याद क्यों दिलाई। और व्हाट डज मैडी थिंक हार्ड अबाउट, मैगी ने कठिनाई से क्यों सोचा, जोर देकर क्यों सोचा। व्हाट इम्पॉर्टेंट डिसीजन डज सी कम टू, और उसने कौन सा एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया था। तो इसके आंसर जो हैं वो हम भी एक नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, और अगला जो एक्सप्लेनेशन है पार्ट 3 वो भी हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ये आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।